झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको बहुत सरफेस लेवल सवाल पूछूंगा, ठीक है? जो आपका मस्कुलेचर है, आपके एस्थेटिक्स है, आपके बॉडी का शेप है, डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स का एक रोल रहा है इन क्रिएटिंग दिस एस्थेटिक। आप ये मानते हो? और भी चीज़ों और भी चीज़ों का मतलब आपने वेट ट्रेनिंग कंबाइन करी है मार्शल आर्ट्स के साथ, और क्या? शुरुआत मार्शल आर्ट से हुई थी। अपने शरीर को जानना शुरू किया था कि यार ये भी हो सकता है, स्प्लिट भी हो जाता है, बाकियों से नहीं हो रहा है, बैक फ्लिप भी हो जाती है, ये भी हो जाता है, तलवार भी चल रही है, अलग अलग चीज़ें भी हाथ में आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। देन आई रियलाइज कि हम लोग कई चीज़ों में बहुत जोर लगा रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम बस को धक्का दे रहे हैं तो हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं, बट एक बहुत छोटी सी चीज़ है बॉडी के अंदर जो उसको हिला सकती है, नॉट द स्ट्रेंथ दैट वी बिन वॉचिंग। जब आप उन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें, उन छोटी एनर्जीज में, छोटी मसल्स में, आप जो भी बन सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर आप 10 दिन में चेंज कर सकते हैं विद द कनेक्शन इन द माइंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट डेवलप्स विच मसल इन यू, यू कैन डू इट इन अ वीक्स टाइम। मैं लोगों को देखता हूँ प्लैंक्स कर रहे हैं, प्लैंक कर रहे हैं, मगर करके रहे हैं सर, कोर खींच रहे हैं अपनी। कोर है क्या? एक सेट ऑफ मसल्स होता है आपके पूरे बॉडी के सर्कम्फ्रेंस में। आई फील राइट फ्रॉम योर सेक्स ऑर्गन्स अप टिल शायद जहां आपका हार्ट स्टार्ट होता है, वो पूरी एरिया, बट फ्रॉम अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। क्या गलत है ये? कुछ भी गलत नहीं है, ओके। देखने का नजरिया अलग है। सो कोर पृथ्वी की क्या है, बिल्कुल जो बीच में होती है उसे कोर कहते हैं। सो लोगों के मुताबिक कोर ये है। सो सर अपनी कोर स्ट्रांग कर लीजिए, बट कोर कैन बी मूव्ड लाइक व्हेन यू बैलेंस अ पेन ऑन अ स्टिक। जरूरी नहीं आप सेंटर में करें, यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो भी तो कोर बना सकते हैं। यू कैन मूव दैट कोर। जब मैं लोगों को देखता हूँ उनको लगता है सिर्फ यहीं से कुछ होल्ड करना है, बहुत अच्छा है। और जानोगे तो समझोगे कि जोर लगता ही नहीं है। व्हेन यू मेक दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आई डिड रिसेंटली अ लॉट ऑफ पुशअप्स इन वन गो एंड आई वाज थिंकिंग लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैन बी ब्रोकन। आपको समझना है कि कौन सी मसल इस्तेमाल करनी है, बाकियों की एनर्जी वेस्ट मत करो। ओके। सो व्हेन यू वर टॉकिंग ऑन द बॉडी, आई नो अ फ्यू थिंग्स इन माई बॉडी विच आई जस्ट वांट टू वेक देम अप एंड दे वेक अप कि तुम्हारा इस्तेमाल है। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि अगर किसी ने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी, एक सेट ऑफ मसल्स ट्रेन होते हैं, अगर आपने मार्शल आर्ट्स किया और खुद के बॉडी को जाना, और भी टेक्निक्स होते हैं, आई एम श्योर, स्ट्रेचिंग, योगा, ऐसे भी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो जाता है, और कुछ ऐसे मसल्स ट्रेन होते हैं जो शायद वेट ट्रेनिंग से सिर्फ ट्रेन नहीं होते। और कुछ हैव आई मिस्ड? मगर कई वेट ट्रेनिंग से भी मसल्स ऐसी ट्रेन होती हैं न्यूरोमस्कुलर, जो सिर्फ स्ट्रेचिंग से नहीं होती हैं। इट्स क्वाइट इंटरट्वाइंड। मतलब सब कुछ कंबाइन करना होता सब है। कुछ है। ओके। अगर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर समझना है तो आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, स्केलेटल सिस्टम समझना ही पड़ेगा विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन तीनों का कॉम्बिनेशन तुम्हें समझना ही पड़ेगा। आई थिंक जब लोग आपकी बातें सुन रहे, मोस्ट पीपल आर लिसनिंग टू यू फ्रॉम एन एस्थेटिक्स पर्सपेक्टिव, फॉर द लुक्स। मैं उसी पर्सपेक्टिव से पूछूंगा फिर से आपसे कि ऐसे एस्थेटिक्स फॉर्म कैसे होते हैं? हर मसल पे काम करो। कैसे? परसों मैं अपने एक दोस्त को फ्रंट लीवर समझा रहा था। अब फ्रंट लीवर है, आप बार पे लटकते हैं, अपनी पूरी बॉडी, आर्म्स को सीधे करके पूरी बॉडी को इस एक ऐसे एंगल पे लाते हैं। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, ही हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बट उससे हो नहीं रहा है। सो मैंने उसको देखा और उसको मैंने बोला नीचे उतरो, अब तुम दोबारा जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन कौन सी मसल्स लूज हैं। सो ही वेंट अप एंड ही फाउंड अ फ्यू मसल्स इन हिज बॉडी विच वर नॉट एक्टिवेटेड। जैसे कि वो कोर को खींच तो रहा था मगर वैक्यूमिंग पोज में नहीं खींच रहा था। सो जो कॉक्सिक्स है, जो आपकी स्पाइन की सबसे नीचे होती है, जो टेल होती है, उसको भी अंदर जाना था। सिर्फ उतनी सी मूवमेंट में वो हुआ एस्थेटिकली। अगर वो मसल समझ आ जाएगी, यू डोंट नीड सो मच स्ट्रेंथ। और जब वो मसल एक्टिवेट हो जाएगी, आपके एस्थेटिक वैसे हो जाएंगे जैसे आपको चाहिए। ओके। सिंपल वर्ड्स में जो तुम जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ। 10 बाइसेप कर्ल, 15 प्रीचर कर्ल, ये करने से कुछ नहीं होगा। बाकियों की तरह दिखोगे, थोड़ी टाइम बाद इंजरी हो जाएगी। फाइंड योर ओन स्पॉट। ओके। फाइंड योर ओन स्पोर्ट आउटसाइड ऑफ जिम। ये जिम में भी स्पॉट है। ओके। मैं जिम में लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं फॉर्म।
उनके मुताबिक हर चीज़ के फॉर्म्स हैं, बट ह्यूमन एबिलिटी तो कहीं पे भी घूम जाती है। ओके। मैंने पुशअप्स किए थे लोगों को दिखाने के लिए कि दिस नो फॉर्म, कि ये एल्बो ऐसा, इन ऑल माई इस फॉर्म पूरा घुमा के किए थे टू शो दैट दिस नो फॉर्म। अगर आप किसी को भी मास्टर कर लोगे फॉर्म है। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, जो सुनने वाले हैं उनको ये समझना है कि एस्थेटिक्स सर, विद्युत सर, एस्थेटिक्स का क्या किया जाए। पहला स्टेप है जिम जाओ, जो सब लोग कर रहे हैं करो, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, सिंपल। वो बेस्ट वर्जन बनते बनते आपको दिखने लग जाएगा आपको क्या क्या करना है। यू वांट टू बी बिग, यू विल नो हाउ टू बी बिग। यू वांट टू बी रिप्ड, यू विल नो हाउ टू बी रिप्ड। अपनी मर्जी से वो सब कर पाओगे। पहले घुसो, 3 महीने में बॉडी नहीं बनेगी, 6 महीने में नहीं बनेगी, 2-3 साल लगाओ। इन सिंपल वर्ड्स खुद के बॉडी को जानो, फिर उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज जान जाओगे, करते करते जान जाओगे। जानने की कोशिश भी मत करो, करते रहो। ओके। आपने जूडो किया और छोड़ दिया, अगर करते रहते आज कहाँ होते। हाँ 100%। हफ्ते में एक बार, इमेजिन इतने पुराना सीड अगर अभी भी हो रहा होता। मेरी लाइफ की एक रिग्रेट है ऑनेस्टली। रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुमने बहुत तरक्की की मानसिक, वो तो अच्छा है ना यार। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।